नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं आपको इस बात पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो मेरिट अब आएगी और वो कहाँ तक जाने वाली है और कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि आपका प्रेडिक्शन कुछ अलग हो, तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ कि इतना ही जाएगा। जो कुछ मेरे पास डाटा है उस डाटा के अनुरूप जो है मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो हो सके आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सके कि एक्चुअल फिगर क्या है और उसके अनुसार कितना जो है मेरिट कम हो सकती है या कहाँ तक जा सकती है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ उर्दू सब्जेक्ट से। और उर्दू भाइयों का हमेशा से ही रहता है कि सर आप उर्दू या तो कहीं मिस कर जाते हैं या सबसे आखिर में बताते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने इसलिए उर्दू को ही लिया है और स्टार्टिंग भी उर्दू से कर रहे हैं। और एक बात और है, जो भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ डाटा, वो सब सामान्य कैटेगरी के सीटों को लेकर के बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो भी कैटेगरीज हैं उसमें सीट से बच्चे या तो कम हैं या तो लगभग बराबर हैं। तो ज़्यादा दिक्कत जनरल कैंडिडेट्स में ही है, तो इसीलिए मैंने फोकस भी जनरल पर किया है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो BC1 BC2 भी बना दूंगा मैं। तो अभी जो मैंने लेटेस्ट बनाया है वो जनरल कैंडिडेट्स को लेकर के बनाया है। तो जब देख लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर जो भी चीज़ें होंगी उसको देखते हैं। तो समराइज करते हैं। तो सामान्य कैटेगरी की जो सीट है उर्दू में वो 171 सीट है, 171। और जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं वो हैं 1544, 1544 ये पासिंग कैंडिडेट्स हैं। तो सीट का लगभग 9 गुना बच्चे पास किए हुए हैं। तो फाइट काफ़ी टफ है यहाँ पर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा कि बहुत इसकी मेरिट कम आएगी। और अगर PRT सीट देखी जाए तो 56 है जनरल में, जनरल कैटेगरी में। और इस 56 में से अगर देखा जाए तो जो ये 45 पिटिशनर्स हैं, एक्चुअली जो 45 पिटिशनर्स हैं ये उर्दू से बिलोंग कर रहे हैं ये। और ये 45 पिटिशनर्स कब हैं? जब हम डाटा 245 का ही ले रहे हैं ऐसा। और एक्चुअल फिगर पिटिशनर्स का कितना है? 425 के आसपास है। तो अभी इसमें भी अगर उर्दू के बच्चे आएंगे तो ये जो डाटा आपका देख रहे हैं, जो नंबर देख रहे हैं, ये बढ़ जाएगा ऐसा। अगर इसमें और जो डिफरेंस यहां पर आप देख रहे हैं, इस डिफरेंस में अगर उर्दू के बच्चे होंगे तो 45 टोटल हैं। इसमें सामान्य कितने होंगे? तो मैं मान के चलता हूं 20 बच्चे जो है वो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। मान लिया मैंने, फिर से मैंने उस डाटा को चेक नहीं किया है। तो लगभग 20 बच्चे जो हैं सामान्य का मैंने मान के चल रहा हूं। और अगर 20 बच्चे मैं यहां से सामान्य मान लेता हूं तो 56 सीटें हैं हमारे पास। देखिए 56 सीटें हैं ऐसा, 56 सीटें सामान्य की हैं। और अगर 20 बच्चे जो हैं वो पिटिशनर्स हैं और अगर इनको PRT में जगह दी जा रही है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि यहाँ सीट बची हुई है। अगर एक आध सीट कहीं बच जा रही हो ठीक है, इसको एक बार चेक करवा लीजिए कि ये सीट यहाँ कहीं बच रही है कि नहीं बच रही है। अगर बचेगी तो थोड़ा बेनिफिट यहाँ हो जाएगा। अगर बच नहीं रही है तो PRT की सीट से ही बच्चे जाएंगे, यानी अब सीट की संख्या कितनी रह जाएगी? अब हो जाएगी 36, यानी 36 सीट जो है ये सामान्य कैटेगरी में मिल रही है इस तरीके से। और अभी जब DB का प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इनको 23 बच्चे और मिल रहे थे जो अभी जॉब में नहीं हैं लेकिन मेरिट में आ रहे थे। यानी ये 23 बच्चे जो हैं वो क्या किया गया है, जब मेरिट बनाया गया टॉप से, जो सबसे हाईएस्ट जिले का मेरिट रहा होगा, और फिर उसमें एक एक करके नीचे आए होंगे। तो 23 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जॉब में नहीं है, मतलब 23 बच्चों का मेरिट ज्यादा है लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो सबसे पहले ये 23 बच्चे जो हैं इस 36 सीट पर एकोमोडेट होंगे। और अगर आप मान के चलिए, अब्सेंट भी मान के चल रहा हूं मैं, कि अब्सेंट मान के चलता हूं 30 से 40%, ये अब्सेंट मान लिया मैंने कि 30 से 40% बच्चे अब्सेंट हैं। तो 30 से 40% अब्सेंट होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं 30% मानता हूं तो लगभग 8 बच्चे हो जाएंगे, और 40% अगर मैं मान के चलता हूं तो लगभग 10 बच्चे, मैक्सिमम 10 बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम 10 बच्चे जो है अब्सेंट हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। फाइट यहां देखिए भी ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं 10% नॉट 10%, 10 बच्चे, ये 10 स्टूडेंट्स में मान रहा हूं इस 23 में से अब्सेंट होंगे, यानी 13। यानी अब जो आप 23 का डाटा देख रहे हैं 13 बच्चे, यानी अब जो दावेदारी बच्चे, जो दावेदार इस पोस्ट पर हैं, लगभग 13 से 15 बच्चे दावेदार हैं इस पर।
यानी कि 13 से 15 हम मान के चलते हो लगभग 25, एक मैंने छोड़ दिया है, प्लस माइनस में लेके चल रहा हूं, तो लगभग 25 सीट्स, 25 नहीं 20 हो ना, 20 सीट हुआ, 20 सीट्स, लगभग 20 सीट्स ही जो है अवेलेबल्स हैं। यानी जहां तक डीवी के लिए अभी रिसेंटली कॉल हुआ है, उस रिसेंटली कॉल जो डीवी वाले बच्चे हैं वो लगभग सेफ हैं, मतलब उनका हो जाना चाहिए, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि इसके बाद जो है 2 से 4 नंबर, यानी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेफ है, ये एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेफ है, ये 20 में मान के चल रहा हूं, एक क्वेश्चन जिसने उसके आसपास था वो सेफ रहेगा, तो ये एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेफ है। 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है, क्योंकि फाइट में देख रहा हूं बहुत ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि एक नंबर पे मान लीजिए 10 से 12 बच्चे हैं, ये 15 भी हो सकता है, तो 15 बच्चे अगर इसमें 2 नंबर पर जो है थोड़ा दिक्कत है, जिनका एज ज्यादा होगा उनके लिए बेनिफिट होगा ऐसा। तो जहां तक डीवी अभी रिसेंटली कॉल हुआ है वहां तक के बच्चे को मैं सेफ मान रहा हूं, उनका निश्चित रूप से यहां पर हो जाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो है एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर और मैं मान के चल रहा हूं कि शायद हो जाए। और अगर यहां से सीटें कुछ एडअप हो रही हैं तो 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो ये डाटा है उर्दू के लिए, यानी उर्दू के ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं और 1 या 2 क्वेश्चन से पीछे हैं, तो हो सकता है उनका हो जाए। 1 क्वेश्चन वाला तो हो जाना चाहिए, मेरे अनुसार है भाई, है फिर ऐसा कुछ दावा नहीं करेंगे सर आपने कहा था, हो सकता है कि आपका कुछ और एनालिसिस हो। जो मेरे पास डाटा इस समय उपलब्ध है उस डाटा के अकॉर्डिंग में ये बातें आपको बता रहा हूं। तो ये उर्दू के लिए मेरा खुद का ये ऐसा प्रेडिक्शन है कि कुछ ऐसा होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे करके मैंने कई सब्जेक्ट्स का बनाया हुआ है और इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो उर्दू के लिए मेरे पास जो डाटा था मैंने आपको प्रस्तुत किया है और हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगले सब्जेक्ट के लिए हम फिर से जो है इसमें आगे देखने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। अब देखने जा रहे हैं हिंदी को। और अगर हिंदी सब्जेक्ट को देखा जाए तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो मेरे पास डाटा था उसको लेकर के मैंने बनाया हुआ है। तो हिंदी में अगर आप देखें जो टोटल सीट्स है सामान्य कैटेगरी की, ये फिर से बातें जनरल की हो रही हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टोटल सीट्स है वो उसकी संख्या है 666 यानी 666। और अगर पीआरटी की सीट भी जोड़ दी जाए दोनों को, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल दोनों को मिला के, तो ये सीट जो है लगभग 219 है, 219 है। और अभी जो डीवी के लिए कॉल किया गया है बच्चों को, 231 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मेरिटोरियस होने के बाद भी बाहर हैं। तो मेरिटोरियस होने के बाद भी 231 बच्चे अभी भी बाहर हैं, और 231 तो ये बाहर है ही हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो पीआरटी के कैंडिडेट्स थे, यानी जिन्होंने डीवी करा के बैठे हुए हैं, पीआरटी में जो 6 अनिवार्य सब्जेक्ट में करा के बैठे हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी संख्या इस पर है। तो वो संख्या भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। उर्दू में मैंने नहीं किया है क्योंकि उर्दू पीआरटी में इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये पीआरटी में इंक्लूड था नॉन शेड्यूल वाले में, तो उसके बच्चे भी यहाँ पर पे बैठे होंगे, तो उन बच्चों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो उन बच्चों को भी देखेंगे हम लोग क्या आने वाला है। और साथ ही साथ आप में क्या खास बात है कि यहाँ पे पिटिशनर्स भी 20 हैं, और ये फिर पिटिशनर्स की संख्या 245 में है, यानी संख्या और बढ़ेगी अभी। ये टोटल 20 245 में है। और अगर 425 की बात करें तो मैं इसको फिर से मान के चल रहा हूं कि ये संख्या लगभग 35 हो जानी चाहिए, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। कम ज़्यादा हो सकता है कि रफली फिगर मान रहा हूं कि चलो ये 15 और बढ़ जाएंगे। और अगर इस सामान्य कैटेगरी में मैं देखूं कि भाई सामान्य कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, तो फिर मैं मान लो 15 बच्चे जो है सामान्य कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा 2-4 का अलग फर्क हो सकता है। ये सब एक मान के चल रहा हूं मैं बातों को, जिससे बस एक चीजें मिल जाए, एक थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कहां तक हम सेफ जा रहे हैं। अब 231 बच्चे इनके पास अवेलेबल हैं, किसको छोड़ करके? ऐसे बच्चे जो पहले से डीवी करा चुके हैं, इस बात को समझिएगा। और सीट की संख्या पीआरटी में कितनी है? 219 केवल है। तो ये 219 की जो संख्या आप यहां पे देख रहे हो, ये 219 की संख्या यहां तक नहीं पहुंच पाएगी।
नहीं पहुंच पाएगी। यानी जो फिलहाल जहां तक डीवी के लिए कॉल किया गया है वहां तक मेरिट आने की मुझे संभावना नहीं लग रही है। पीआरटी में जहां तक मेरिट हो गई है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है आपके पास, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में पलामू है, मानिए पलामू है, और पलामू में क्या है, सबसे हाईएस्ट मेरिट है, और मान लीजिए उसका नंबर कितना है, मान लीजिए उसका नंबर है 220, सपोज कर रहा हूं भाई ऐसा। और फिर जब मेरिट बननी शुरू हुई है पीआरटी के, नीचे आई होगी ऐसा, तो जो सबसे नीचे का जिला आया होगा, सबसे जो नीचे का जिला आया होगा, ये यहां तक मैं मान रहा हूं कि चलो भाई यहां तक तो सेफ हो सकता है, ये सिर्फ 219 यहां तक वेरी कर सकती है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी उनको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं ऊपर से बात करता हूं कि जो सबसे टॉप मोस्ट का जिला रहा होगा, जहां का हाईएस्ट मेरिट गया होगा, तो उससे अगर मैं नीचे बात करता हूं कि 219 सीट के सापेक्ष कितने बच्चे हो पाएंगे, तो मैं इसे 200 ही मान के चल रहा हूं। ये 15 इसको प्रेडिक्शन में यहां ऐड कर रहा हूं, तो 200 के सापेक्ष कितने बच्चे हो पाएंगे, तो मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है वो कहता है केवल और केवल जो होगा यहां पर 7 से 8 क्वेश्चंस नीचे आएगा बस, यानी लगभग 15 मार्क्स सबसे हाईएस्ट वाले से, ये इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 7 से 8 क्वेश्चन का बच्चा, 7 से क्वेश्चन 15 नंबर तक सेफ मैं मान सकता हूं, इससे नीचे नहीं होगा, चाहे आपका अवेलेबल कैंडिडेट्स के देखें या पहले से जो पीआरटी करा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो टफ बहुत ज़्यादा फाइट है आपके यहाँ। तो 7 क्वेश्चन भी सेफ हो सकता है, तो 7 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ भाई 7 क्वेश्चन के आसपास जो है बच्चा सेफ है। तो ये हिंदी का प्रेडिक्शन मेरे साइड से है कि आप इसको देख सकते हैं। आपका जो खुद का प्रेडिक्शन है बिल्कुल काम करेगा, तो ये मेरा खुद का ये है कि भाई इतने क्वेश्चंस पे आप देख सकते हो पीआरटी को इंक्लूड करने के बाद, जो बच्चे पहले से बैठे हुए उनको ले करके, तो ऐसा हो सकता है। तो 7 क्वेश्चन के आसपास, तो ये मेरा हिंदी के लिए है। आगे देखते हैं, अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं हिंदी के बाद। अगला जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का देखने जा रहे हैं। और अगर इस सब्जेक्ट की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, सामान्य कैटेगरी की बात हो रही है। और अगर हम बात करें तो टोटल सीट थी अलॉट वो 718 थी। और अगर पीआरटी की सीट देखी जाए तो उस पीआरटी की सीट देखी जाए तो ये है 243 सामान्य कैटेगरी। मैं बार बार इंक्लूड कर रहा हूं कि ये सामान्य कैटेगरी की बात हो रही है ऐसा। और अभी जो फिलहाल डीवी के लिए कॉल हुए हैं बच्चे, उनकी टोटल संख्या 177 है। यानी 177 बच्चे ऐसे हैं जिनका डीवी नहीं हुआ था, यानी ये बच्चे भी मेरिट में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो 177 बच्चे ऐसे थे। और पिटिशनर्स में अगर इनकी संख्या देखी जाए तो 20 है, और ये फिर जो 20 की संख्या 245 में ही है। हो सकता है ये संख्या जब 4 to 5 में देखा जाए तो उसमें 10 या 15 अधिक हो जाए ऐसा। तो हम इसको एक राउंड फिगर में मान के चल रहे हैं कि लगभग 15 बच्चे जो है पिटिशनर्स हैं, ये मान ले रहे हैं। सामान्य कैटेगरी से 10 से 15 बच्चे पिटिशनर्स मान के चल रहे हैं। अब देखिए पीआरटी की चूंकि सीटें जो हैं 243 सीटें अवेलेबल्स हैं यहाँ पे ऐसा। और जब इन्होंने मेरिट बनाना शुरू किया तो 177 बच्चों को और इन्होंने कॉल किया हुआ है। और यहां पर फिर से मान के चल रहा हूं कि लगभग 40% बच्चे अब्सेंट हैं, ये अब्सेंट है, कहीं ना कहीं इनका हो गया है, जो अब आने वाले नहीं है। जो बाहर के राज्य से बिलोंग करते थे वो बच्चे अब यहां पर नहीं आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है पीआरटी की सीट पर भी, इस सब्जेक्ट का पीआरटी की सीट पर भी डीवी हो चुका है, ये डीवी भी हो चुका है। और मैं मान के चल रहा हूं कि उन बच्चों की संख्या जो है 170 के आसपास पहले से है। यानी ये बच्चे 170 के आसपास, 180 भी हो सकता है, पूरा फिगर मेरे पास नहीं है इसका, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं 170 से 180 के बच्चे आसपास बच्चे जो हैं वो पहले से डीवी करा के बैठे हुए हैं। तो देखिए सीट की संख्या 243 है। 15 पिटिशनर्स मैं यहीं से ले रहा हूं, क्योंकि और कहीं सीट मुझे नहीं लग रहा है, मुझे दिखाई नहीं दिया कि कहीं पर बाकी रह गया है। तो सामान्य कैटेगरी के 15 बच्चों को मैं यहीं से माइनस कर रहा हूं। यानी टोटल संख्या में कितनी मान के चल रहा हूं, टोटल संख्या में मान के चल रहा हूं 130 ऐसा। और 130 में अगर 170 बच्चे यहां पर आ जा रहे हैं पहले से,
जिन्होंने डीवी कराया हुआ है। तो अब जो टोटल संख्या बच रही है वो बच रही लगभग 60 की संख्या बच रही है ऐसा। तो ये लगभग 60 के आसपास की संख्या यहां आपको दिखाई देगी, यानी ये 60 की संख्या पर इनकी दावेदारी हो सकती है। तो अब अगर हम बायोलॉजी का, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मान के चलते हैं, तो सपोज करिए पलामू है, मान चलिए पलामू डिस्ट्रिक्ट, और सबसे हाईएस्ट मान लीजिए पलामू का 194 गया हुआ था ऐसा। तो ये 194 से अगर हम देखें कि चूंकि बच्चे ज़्यादा पास किए हुए हैं इस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर ये भी बहुत दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर वो रूल लग रहा है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा टफ है यहाँ पे। तो अगर 194 यहाँ पर जा रहा है, एकदम हाईएस्ट मेरिट जो है सबसे टॉप मोस्ट जिले का, तो अगर ये 60 बच्चे एकोमोडेट कर लिए जा रहे हैं और साथ में जो पीआरटी वाले भी इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो मेरिट है ये अधिक से अधिक कहां तक जाएगी, 185 से 186 के बीच में रहेगी ऐसा, मार्क्स के फॉर्म में। यानी यहां तक के बच्चे को मैं सेफ मानता हूं। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन के मान के चलो, तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में 92 से 93 क्वेश्चन जिसका सही हुआ है ऐसा, क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस में है, वो ये क्वेश्चंस में है ऐसा। तो वो सेफ मैं मान के चल रहा हूं कि 92 वाला बच्चा भी बिल्कुल सिलेक्ट हो जाना चाहिए और ये 93 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा ऐसा। इससे कम में थोड़ा गुंजाइश मुझे डाउटफुल है कि इससे कम जाना जाएगा। अगर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और जाने के लिए फिर से वही मैं कहूँगा कि जिन बच्चों का हो चुका है पहले से अपॉइंटेड बच्चे हैं, एक बार अगर किसी भी तरीके से उनको फिर से ये देखा जाए कि वहाँ पे सीटें खाली तो नहीं रह गई हैं, और ये सीटें अगर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो आपका थोड़ा बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज मेरे साइड से जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि ये जो 92 से 93 का मतलब हो गया, अगर डबल इसे कर दें तो ये हो गया 9 दूना 18 यानी 184, वो 184-85 ऐसा। मैं 186 ही मान के चल रहा हूँ कि 186 कंफर्म होगा, और 184 भी ठीक है, 184 का फिगर भी ठीक है ऐसा। क्योंकि सीटें जो हैं उन सीटों पे पहले से बच्चे ऑक्यूपाई हैं, और जो कॉल किया गया है उसमें से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे इस तरीके से। और पिटिशंस भी मैंने यहीं पर लिए हुए हैं। तो जो मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है 184 नंबर से नीचे नहीं जाएगा, और अगर आप 184 के आसपास हैं तो हो जाएगा। ये फिर से मेरा प्रेडिक्शन है भाई, आपका प्रेडिक्शन हो सकता है कि इससे नीचे भी गया हो, तो ये आपका प्रेडिक्शन होगा। तो मुझे लग रहा है कि इतना जाना चाहिए इसके लिए। तो ये 3 सब्जेक्ट का मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा और भी सब्जेक्ट का बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपका वेलकम है, लाइक करें, और अगर कुछ कहीं मैं मिस कर रहा हूँ तो आप उसे सजेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका ऐसे गलत आ रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, आपका हो सकता है अलग हो। तो स्वागत है, अगर आपके मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूँ, अगर आप उसे बताते हैं तो स्वागत है आपका। तो इतनी बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, थैंक यू।